हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार अब से मैं डीमन एम्पायर की नई एपिसोड इसी चैनल पर लाने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस वाले चैनल पर कुछ इश्यूज की वजह से उस वाले चैनल पर डीमन एम्पायर के नई एपिसोड्स अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो यार जैसा कि आपने उस चैनल को सपोर्ट किया था, वैसा ही इस चैनल पर भी पूरी तरीके से सपोर्ट करना। इसी के साथ शुरू करता हूँ मैं आज का ये वाला एपिसोड। तो डीमन एम्पायर की एपिसोड 114 की स्टार्टिंग में हमें होंगफू को दिखाया जाता है, जो कि वहीं बीस्ट किंग माउंटेन के एग्जिट गेट पर खड़ा होता है, जिसे कि बाहर से सातों फैमिलीज के एल्डर्स देख रहे होते हैं। साथ ही उनके पीछे मिस जिया को भी दिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी बीस्ट किंग माउंटेन में हिस्सा नहीं लिया था, और वो भी होंगफू किंग टियान की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा लू फेंग के लिए परेशान हो रही होती हैं। और साथ ही फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिस्टर चूचू, जी टियांग चैन और लॉन्ग जिन यू सारे ही घायल परेशान होकर के वहाँ पे खड़े होते हैं। और होंगफू उन सभी को देख करके कहता है कि तुम सभी लोग कितने ज्यादा ना समझो, जो कि मेरे सामने अभी तक हार नहीं मान रहे हो। और होंगफू की बातें सुनकर क्यानलियान पवेलियन का यंग मास्टर हंसकर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन बातों से हमें डरा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली, फिर उसके बाद क्या मैं अपना सर फक्र से उठा पाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपनी सुनता हूँ, ना कि किसी और की। और इसके बाद सिर्फ एक ही फीचर हो सकता है जिसमें मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ। इतना कह करके वो तीनों लोग अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं और एक दूसरे के पीछे लाइन से खड़े होकर के एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं। मगर होंगफू उन लोगों से कहता है कि मेरी ट्रू पावर्स के सामने तुम्हारी डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट की क्या वैल्यू रह जाती है? इस समय तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और बस अब मैं तुम्हें सिर्फ आखिरी मौका दे रहा हूँ, और अगर तुम इस बार भी इस चांस को नहीं लेते हो तो फिर तुम सभी लोग मेरे दुश्मन बन जाओगे। इसके बाद वो तीनों लोग होंगफू को सीरियस तरीके से देखने लगते हैं। फिर होंगफू उनकी बात ना मानते हुए देख करके बहुत ज्यादा गुस्से में उन लोगों से कहता है, ठीक है, ये वो है जो तुम तीनों लोगों ने मुझसे कहा है, और अब फ्यूचर में तुम्हारे साथ जो भी बुरा होने वाला है तो तुम लोग अपने आप अंडरस्टैंड कर लेना। इतना कहकर के होंगफू अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है, और साथ ही उन लोगों से कहता है कि आज के डिसीजन के लिए तुम लोग बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना। जिसके बाद सिस्टर चूचू भी अपनी फ्रीजिंग इंटेंट को रिलीज करती हैं, और वो लोग एक फॉर्मेशन को तैयार करने लगते हैं, जिसमें कि उनके आगे लॉन्ग जिनहू खड़ा होता है। साथ ही वो भी अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करता है। तो उसके आगे जी टियान चैंग भी खड़ा होता है, और वो भी अपनी स्पेशल पावर शॉर्ट इंटेंट को रिलीज करता है। उनकी ये फॉर्मेशन को देख करके होंगफू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट वो तीनों लोग अपनी स्पेशल पावर को एक ही जगह पर कंबाइन करने लगते हैं, जिसके बिल्कुल सामने ही होंगफू खड़ा होता है। बाहर से यूमिंग वैली वाले और बाकी सभी एल्डर्स वो भी अपना बड़ा सा मुंह खोल करके उनकी पावर्स को देख रहे होते हैं। यूमिंग वैली का एल्डर कहता है कि ये तीनों लोग तो मिल करके एक कॉम्बिनेशन कल्टीवेटर आर्ट को यूज कर रहे हैं, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और साथ ही उनकी फैमिलीज के एल्डर भी देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जिनहू मैंसन के लीडर कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन आर्ट को यूज करने के लिए तो अपनी यंग एज में ही एक साथ मिल करके एक ही लेवल पर कल्टीवेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन इससे पहले तो ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो फिर ये तीनों लोग एक दूसरे की पावर्स को इतनी अच्छी तरीके से कंबाइन कैसे कर पा रहे हैं? फिर ग्रैंड माँ भी कहती है कि ओनली किंग चैन ही ऐसी मार्शल आर्ट क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह, और किंग चैन भी इन सभी में से एक है। ग्रैंडमा के इतना कहने के बाद फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे तीनों लोगों ने अपनी पावर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंबाइन कर लिया होता है। साथ ही वो अपने हमले को चार्ज कर लेते हैं और होंगफू की ओर छोड़ देते हैं। उनके हमले से एक बहुत ही बड़ा ब्लू कलर का ड्रैगन और स्वॉर्ड पावर का मिक्सअप बना होता है, जिसका के नाम ब्लिजर्ड ड्रैगन स्लैश होता है। और फिर वो अटैक बड़ी ही तेजी से होंगफू के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जिसको कि देख करके होंगफू भी थोड़ा सा घबरा जाता है। मगर साथ ही वो उस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे कि वो काफी मुश्किलों से रोक पा रहा होता है। लेकिन तभी वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस अटैक के अंदर से काफी सारे आइस ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं और सीधा होंगफू के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे कि वहाँ पे उस एरिया में आइस का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके के आगे यूमिंग वैली और पिलकिंग हॉल के मास्टर भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे खड़े होकर के सामने की ओर देख रहे होते हैं। और जैसे ही उस अटैक की वजह से वहाँ
वहाँ से धुआं हटता है। हमें होंगफू को दिखाया जाता है जो कि आइस से पूरे तरीके से कवर हो गया होता है और बाहर से बाकी दूसरी 7 फैमिलीज के एल्डर्स भी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही कहते हैं कि इन तीनों ने मिलकर के एल्डेस्ट यंग मास्टर को आइस के अंदर जमा दिया। और क्या ये लोग सच में इतने ज्यादा काबिल हो गए हैं, ये हेवन शेकिंग ड्रैगन लॉर्ड को हैंडल करने के काबिल हो गए हैं। दूसरी तरफ उन यंग मास्टर्स को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी पावर्स का काफी ज्यादा यूज कर लिया होता है। वो सारे ही लोग काफी बुरी तरीके से ठग गए होते हैं। दूसरी ओर बाहर से ग्रैंड माँ भी अपने मन में सोच रही होती हैं कि आखिरकार इन लोगों के द्वारा हमें दबाए जाने से इतनी सालों बाद हमने कुछ चेंज कर दिया है और फाइनली अब काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर बदल जाएंगी। मगर तभी वो काफी ज्यादा हैरान होती हैं और मास्टर होंग की ओर देखने लगती हैं क्योंकि मास्टर होंग और उनके एल्डर उन दोनों को ही इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता है और वो दोनों ही बड़े आराम से सामने की ओर देख रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड माँ भी और भी ज्यादा हैरान होते हुए देखती हैं। साथ ही अंदर का सीन देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर की ओर सिस्टर चूचू और लोंग जिनहू साथ ही जीटी यांग चैन वो सारे ही सामने देख करके बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि सामने की ओर से उन्हें किसी की रोर करते हुए चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। और फिर होंगफू को दिखाया जाता है जिसके अंदर से गोल्डन कलर की कुछ चीज बाहर की ओर निकल रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होंगफू के अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी से बना ड्रैगन बाहर की ओर निकला होता है जो कि उसकी ओर जमे हुए पूरे आइस क्रिस्टल को तोड़ करके बाहर निकल आता है और दहाड़ने लगता है। फिर हमें होंगफू किंग टियान को दिखाया जाता है उसने अपने डिवाइन ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है। साथ ही उसके चारों ओर जमी हुई बर्फ भी टूट गई होती है और होंगफू के इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को देख करके योमिंग वैली का यंग मास्टर काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि ये तो वही चीज है जो कि ने पहले ड्रैगन क्लाउड सिटी में किया था। और दूसरी ओर होंगफू को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को काफी ज्यादा रिलीज कर रहा होता है। वो उन लोगों से कहता है कि सच में गाइस तुम लोगों को मानना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में हार्डली कुछ ही लोग हैं जो कि मुझसे फाइट करते हुए मुझे हराने के लिए इतना ज्यादा आगे तक पहुंच पाए हैं। इस बात के लिए तो तुम्हें क्रेडिट देना होगा कि तुम इस बार बुरे नहीं थे। सच में तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे लड़े बट अब लेकिन काफी हो गया। अब मुझे तुम लोगों को मार करके सभी लोगों को ये सेंस कराना होगा कि कोई भी अपने पावरफुल किंग को चैलेंज करने के बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी तरफ नीचे से वो सारे ही लोग होंगफू की ये टेरिफाइंग पावर्स को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट होता है और आज मैं इसके 2 एपिसोड्स और लाने वाला हूँ। तो यार जल्दी से जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।